हेलो व्यूअर्स, डी हिंदी के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे कि लद्दाख में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठ रही है। आज हम छठी अनुसूची के बारे में भी जानेंगे कि यह क्या होती है। लद्दाख की राजधानी लेह की ठंडी सड़कों पर धोखे और गुस्से की भावना साफ झलक रही है, जहाँ जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं। जैसे ही उनका आमरण अनशन विरोध 14वें दिन में प्रवेश कर गया, वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक और खनन लॉबी से पारिस्थितिक रूप से नाजुक लद्दाख के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की अपनी मांग पर जोर देना जारी रखा। लद्दाख के पर्यावरण और इसकी आदिवासी स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए भारत सरकार को उनके वादे की याद दिलाने के लिए 12 डिग्री सेल्सियस में 250 लोग भूखे सोए। यह सरकार को भारत सरकार को लोकतंत्र की जननी कहा जाना पसंद नहीं करती है, लेकिन अगर भारत लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता है तो इसे केवल लोकतंत्र की सौतेली मां कहा जा सकता है। लद्दाख स्थित इंजीनियर और शिक्षक वांगचुक ने सोमवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में पिछले दिन भाग लेने वाले को धन्यवाद देते हुए लिखा था, लद्दाख की जलवायु संकट के खिलाफ विरोध। आज एक अन्य पोस्ट में सोनम वांगचुक ने कहा है वे जमीनी हकीकत देखने के लिए सीमा मार्च को योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, लद्दाख की भूमि, पर्यावरण और आदिवासी स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए 12 डिग्री सेल्सियस में 250 लोग भूखे सोए। तनाव दोस्त दक्षिण में विशाल भारतीय औद्योगिक संयंत्रों और उत्तर में चीनी आक्रमण के कारण अपनी प्रमुख चारागाह भूमि खो रहे हैं। जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हम जल्द ही 10,000 लद्दाखी चरवाहों और किसानों के ऑर्डर मार्च की योजना बना रहे हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के और उसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियम के बाद लद्दाख को बिना विधायिका के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। नई दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं। इस महीने की शुरुआत में लेह ने बोलते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन में पहले अपने संबोधन में 2 अपील के रेखांकित किया, सभी लोगों से सरल जीवन जीने की अपील और सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। कई बैठकों के बाद सरकार और वादों से पीछे हट गई और इस सटीक स्थिति के लिए संविधान में पहले से ही मौजूद चीजों की बहुत हल्के संस्करण की बात कर रही है। तो क्या हुआ और उन्होंने अपना मन क्यों बदल लिया? वांगचुक ने कहा, यह बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 2020 के लद्दाख हिल काउंसिलिंग के लिए अपने घोषणा पत्र में छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की सुरक्षा का उल्लेख किया था। करीब 5 साल पहले जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था तो लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन अब लद्दाख के लोग निराश हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा केवल चुनावों के बारे में सोचते हैं और उन्हें कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन लोगों के बारे में भूल जाते हैं, वांगचुक ने कहा। वांगचुक ने एनडीटीवी को बताया, लोग पूछते रहे हैं कि क्या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना हमारे पहाड़ों को औद्योगिक लॉबी और खनन कंपनियों से बेचने की एक चाल थी। कार्यकर्ता ने हिमालय के आसपास और पर्यावरण चिंताओं को व्यस्त किया और कहा कि उद्योग बंद और खनन स्थापित करके पहाड़ों का शोषण कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि अगर लक्ष्य लद्दाखी लोगों की आवाज को सुनना है ताकि औद्योगिक और खनन लॉबी पर दबाव बेअसर हो और सरकार निष्पक्ष निर्णय ले। उन्होंने कहा, भाजपा ने वादा किया था एक बार नहीं बल्कि 2 बार कि हमारी पूरी मांगे की जाएंगी। यह उनके चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की पहचान की रक्षा करेंगे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि वादे पूरे नहीं किए गए। लद्दाख का कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं है। वांगचुक ने कहा, यह भी दावा किया है कि सैनिकों का मनोबल सबसे कमजोर है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूट गया है क्योंकि लद्दाख में न तो लोकतंत्र विधानसभा है और न ही स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण है। मुंबई, पुणे और हैदराबाद सहित भारत के कम से कम 20 शहरों से लोग लद्दाख में समर्थन के लिए आए हैं। 20 मार्च को और 24 मार्च को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि छठी अनुसूची क्या होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों नामक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है। एसडीसी और राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक मामलों का अधिकार प्रदान किया जाता है। उनके 5 साल की अवधि के साथ 30 सदस्य तय हो सकते हैं और भूमि, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तरीय पुलिसिंग आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। वर्तमान में यह पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होता है। यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांगों पर चर्चा कराने के लिए केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होने की बात आया है। हालांकि बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खबर को देख सकते हैं।